For those who live their life far and away from home, the beauty of their homeland is often lost to memories. Oof, especially if it is Kerala. And to realize this fact, maybe you need to have your eyes in the sky. And what better than having your own brand new drone? सो 15th ऑफ अप्रैल वन डे आफ्टर विशू और मेरे हाथ में एक टॉय है नया DJI फ्लिप. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट. तो सुबह सुबह भी उसको उड़ा के मैंने देख लिया मेरे गांव ऊपर से कैसे दिखता है. तो अभी इसको लेके जाएंगे. बाहर चलता हूँ, बाहर चल के मेरे गांव के आसपास के एरियाज़ को दिखाता हूँ. देखते हैं कि एक ड्रोन हाथ में होने की वजह से मेरी फुटेज और मेरी जो स्टोरी टेलिंग में कितना डिफरेंस आने वाला है. क्योंकि सुबह जब मैंने इसको गांव के ऊपर से उड़ा के देखा ना, मैं बहुत सच में इतना इम्प्रेस्ड हो गया था कि मतलब मेरे हाथ में एक ड्रोन और उसकी फुटेज मैं खुद निकाल रहा हूँ. गेट गोइंग, जल्दी से निकलते हैं. टाइम बज रहा है शाम के 4 बजे अभी. एंड 2 घंटे 2.5 घंटे बचा है मैक्सिमम टिल सनसेट. इतने में 2-3 लोकेशन घूमते हैं. तो फिर चलते हैं हम. टाइम टू गेट गोइंग फ्रॉम माई होम. सुबह सुबह के वॉश के बाद गाड़ी तो एकदम ही मिट्टी के अंदर धंस गई है. So let's get going. Let's go have a look at this place. पापा ने कहा कि सबसे बगल में मिलेगा एक खूबसूरत सा ग्रीन पैडी फील्ड्स. पैडी फील्ड्स कैन बी ग्रीन और ब्राउन. लेट्स गो टू दिस लोकेशन क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा है एक ओपन एरिया में ना बढ़िया सा ड्रोन उड़ाने का. जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गांव में रहता हूं तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब पेड़ ही पेड़ है. तो पेड़ों के बीच से ड्रोन उड़ाना इज़ वेरी रिस्की. तो मुझे पैडी फील्ड्स बड़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है. एकदम सामने ही है एक्चुअली. चलो, आई गॉट वन लोकल अंकल हियर. मुझे बता रहे थे कि आप नीचे जाओ, जगह बहुत ही ज़्यादा है. यू कैन ऑलवेज टेक वॉट एवर फोटो एंड वीडियो वांट. चलो जाके एक बार देखते हैं कैसे दिखता है ये जगह. ओ भाई साहब देख लो भाई. ये तो एकड़ भरकर एकड़ है, हेक्टेयर है, हेक्टेयर फुल ऑफ फ्री लैंड एंड स्काईज फॉर मी टू रोम अराउंड. अपन काम करेंगे उसके ऊपर जाएंगे, उस दीवार के ऊपर ना जहाँ पे वो JCB वगैरह है उसके आसपास जाके वहीं से हम टेक ऑफ करवाते हैं. थोड़ा ना इलेक्ट्रिक लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके आसपास नहीं मंडराना है. इसी गांव का हूँ लेकिन कभी इस जगह आया नहीं हूँ. एक ज़माने में मेरे पापा जो गांव मेरे पीछे है, मेरा अपना गांव, वहाँ से वो लोग पढ़ाई करने के लिए उस तरफ जाते थे. वो एक दूसरी गांव है तो इस खेतों के बीच से वो लोग निकलते थे. यही रास्ता था उनका एक ज़माने में. वैसे यूँ ही निकल के वॉकिंग करके निकलते. अंकल जी ने मुझे बहुत अच्छा एक एडवाइस दिया. बोला कि यार तुमको जब करना ही है तो गाड़ी भी ले जाओ. बस अंकल के भरोसे पे उतर गए वरना आज इतनी बुरी हालत होने वाली इसको घुमाने के चक्कर में. यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह है, बहुत बढ़िया. अपने को इतना ही चाहिए था, अपने को बस इतना ही चाहिए था. गाड़ी का ना ढंग का उड़ान भरते हैं अभी. मेरे को ना बहुत मज़ा आ रहा है इसको करते हुए. पता नहीं दिख रहे हैं कि लिए सब कुछ. वाह, ऐसे ही मेरे को बस अच्छा लग रहा है. चलो टेक ऑफ करवाते हैं सब बेचारे का. इसको घुमाते हैं, इसको आगे भेजता हूँ.
तो पहले सक्सेसफुल फ्लाइट के बाद मैं ड्रोन को वापस बुला रहा हूँ अपने पास। बस यही है भाई साहब, मेरे आ गए हैं अभी, भाई साहब आ गए। अब इसको नीचे कर देता हूँ। बस सिंपल इतना सिंपल एक्शन है इसका। अभी अपन एक काम करेंगे, इसको उड़ाते हैं, तारों के नीचे से एकदम ऐसे जाएंगे और उसके बाद उस वाला एक लैंडस्केप का शॉट लेते हैं अच्छी तरह से। फिर से उतारूंगा मैं नीचे इसको और एकदम ज़मीनी एंगल पे उसको मैं लेके आ जाऊंगा ताकि किसी भी तरह ऊपर से कोई इफेक्ट ना हो। बैटरी हो गई है कम, तो ये ऑटोमेटिक लैंडिंग कर रहा है। और भाई साहब देखो, पूरा 150 मीटर के आसपास, नहीं 110 मीटर के आसपास चढ़ गए थे और खुद ही नीचे आ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड फीचर एक्चुअली। समथिंग व्हिच आई लाइक अबाउट बीइंग हैविंग अ ड्रोन इज दैट इट शुड हैव सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी के दिमाग में। खुद आने देता हूँ उसको, फिर देखते हैं वो खुद लैंड करेगा या मुझे जाना पड़ेगा। खुद ही लैंड कर रहा है, करने देते उसको। ठीक है। दूसरे एक डेस्टिनेशन जाते हैं, कोशिश करता हूँ। मेरे गांव का जो मंदिर है वो भी बहुत ही अच्छा एक प्राचीन मंदिर है यहाँ का, तो जाके उसका भी वीडियो निकालने में बहुत मज़ा आएगा। तो निकलते हैं यहाँ से, बहुत धूप पड़ रही है। अच्छा हुआ यहाँ पे जितना भी 25 मिनट के आसपास कुछ मेरा फ़्लाइट टाइम था, तो 35 तो बोलता है कंपनी, लेकिन 30 भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। 25 मिनट्स ऑफ फ्लाइट टाइम बहुत अच्छा लगा, जहाँ तक भी मैं इसको चला पा रहा था। अभी मुझे लग रहा है कि इतना भी मुश्किल है नहीं जितना मुझे लग रहा था। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडलिंग द ड्रोन नाउ, क्योंकि बेसिक कंट्रोल्स अगर आ गया आई थिंक आई कैन हैंडल द ड्रोन। तो ये सारे प्रोसीजर्स है, जैसे कि इसका कंट्रोलर की जो होती है, स्क्रूस इसको जो बोलते हैं, इसको अंदर रख देना होता है। सो टाइम टू गेट गोइंग। ऑफ रोड भी मिल गया मुझे करने को। ऐसा कोई ढंग का ऑफ रोड नहीं है, बस अंकल जी को टाटा बोलता हूँ, बहुत अच्छे अंकल जी, हेल्प किया उन्होंने मुझे मेरा। अगर उनका नहीं होता तो पता नहीं आज मैं तो लेफ़्ट राइट घूमता रहता हर जगह। मुझे बड़ी ढंग का लोकेशन मिल गया, बस जहाँ पे बस खड़ा रहो और उड़ा दो। इफ़ यू कैन फाइंड एटलीस्ट 10x10 या 20x20 मीटर ऑफ एरिया जहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है ना, यू कैन एक्चुअली टेक ऑफ DJI ड्रोन। इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिटर्न टू होम बटन है, बस दबाओ और शूम। A few moments later. अरे यार, यही तो नहीं चाहिए थी। अच्छा एंदो मत वेलियाजिकल अप्रतोड़ बंद रोड तो रोड ब्लॉक ही नहीं है, मतलब ट्रैक उखाड़ा गया है तो काम चल रहा है। तो यू कैन वॉक अक्रॉस, गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो भाई। और सो विलिंग टू एक्सप्लेन टू मी कि रोड कहाँ है और आपको जाना कैसा है। बोल रहे थे कुछ तख्ते रोड है, उस रोड से होते ही जाइए आप। चलिए आप वही करते हैं अभी, जल्दी से चलते हैं। 17 किलोमीटर है, 35 मिनट्स, नो नीड टू वेस्ट टाइम डूइंग ब्लॉगिंग। लोकेशन पहुंचना है एंड हियर वी गो। वाओ, really awesome।
तो अभी ये ब्रिज लेना है, ये ब्रिज लेके उस तरफ। ओके, वी आर ऑलरेडी एट वेलियाडीकल ब्रिज, द फेमस ब्रिज जिसका नाम लिया जा रहा था। ओके, वेलियाडीकल ब्रिज। अभी अपन पहुंच गए हैं एट अरीकल। अभी यहाँ पे अगर ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा धूप और धुआं नहीं है, देन आई थिंक आई कैन टेक माई ड्रोन शॉट्स हियर। किसी को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। बढ़िया सा एक लाइट हाउस भी है वहाँ पे, और ये ब्रिज, फैंटास्टिक लोकेशन। सो फाइनली अपना ब्यूटीफुल सा ओवर द वाटर, जो मुझे डर लग रहा था ड्रोन चलाने का, वो भी मेरा डर अभी मिट गया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ अभी DJI फ्लिप चलाने में। मतलब मुझे ओवर कॉन्फिडेंस फील हो रही है। बाय गॉड यार, वो ड्रोन बहुत ही कंट्रोल में है। उसको ना मैं आप यकीन मान सकते हो कितना हवा चल रहा होगा। आप देख सकते हैं इतनी बेहतरीन हवा चल रही है यहाँ पे। आई थॉट हवा में ना, मतलब उसका कुछ डिसएडवांटेज मैंने सुना था, पढ़ा था, देखा था यूट्यूब ब्लॉगर्स के बीच में कि हवा लगती है तो वो कंट्रोल में रहता नहीं है। भाई कितना क्रिस्टल क्लियर फुटेज दिया उसने। मतलब दिल से ना, मतलब खुश हो गया हूँ इस ड्रोन खरीद के मैं। मतलब अगर किसी को अगर ड्रोन खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि DJI फ्लिप काफ़ी है स्टार्टिंग में। आप आगे 3-4 साल बाद आप सोच सकते हो नया ड्रोन लेने का, जिसके बहुत सारे फीचर्स होंगी। लेकिन इसमें यार आप सोच रहे हो इतनी हवा चल रही है मेरे पीछे। आई एम स्टैंडिंग वेरी नेक्स्ट टू कोस्ट, तो कितनी इवनिंग ब्रीज चलती होगी। अराउंड 25 मिनट्स आई स्पेंट इन हियर फ्लाइंग द ड्रोन लेफ्ट राइट सेंटर। अभी भी उसमें कुछ 38-39% बैटरी बचा हुआ है। मैं जा रहा हूँ एक और लोकेशन में, सो दैट आई बी एबल टू सी दैट लोकेशन ऑल्सो। बट अमेज्ड, लिटरली अमेज्ड। बहुत अच्छा लोकेशन था। सनसेट होने में थोड़ी देर बची हो, आई थिंक सम 20-25 मिनट्स टू सनसेट। सनसेट उधर हो रही है और हमारी राइड इस खूबसूरत ब्रिज के आसपास से होती हुई निकल रही है। और बड़ा लोकेशन इस तरफ ना, एकदम पूरा बैक वाटर्स है ना। मज़ा आया जब ड्रोन ऐसा टेक ऑफ किया ना, मेरा बहुत अच्छा लगा। सो वी आर बैक ऑन दी जेटी, कोचीडी जेटी। मेरा मन कर रहा है कि ना यहाँ पे भी एक अच्छा सा शॉट निकाला जा सकता है। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। मैं जब सेकंड बैटरी लगा के ड्रोन उड़ा रहा था तो मैं रियलाइज़ ही उसमें बस इतना बैटरी था कि बस एक बार जाएगा और फुटेज निकाल के वापस आ सकता है।
आई डेंट वांट टू वेस्ट द थर्ड बैटरी, मुझे मंदिर का भी शॉट निकालना है। सो लेट्स गेट बैक, एक बार चाय कहीं पियेंगे रास्ते में बैठ के। सो छोटा सा चाय ब्रेक के बाद अभी सनसेट हो गई है, टाइम टू गो टूवर्ड्स बैक होम। देखता हूँ अभी मंदिर के तरफ जाके कोई फ़ायदा है कि नहीं। तो फाइनली हम आ गए हैं टूवर्ड्स टेम्पल। थोड़ा सा हम लेट हैं बिकॉज वी आर एट अराउंड 7:10 या सो 7:10 एंड इट्स ऑलरेडी क्वाइट डार्क। टेम्पल सामने आ गया है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक टेम्पल। अभी वाओ इधर से इतना दीप जलाया हुआ है ना, मतलब विशु भी था शायद इसीलिए इन लोगों ने दीप जला रखा है। इट इज़ लुकिंग वंडरफुल। लेट मी सी इफ़ आई कैन टेक सम ग्रैब्स ऑफ इट, नहीं तो अपन छोड़ देंगे, रात का टाइम है, वो बहुत सारा है। सो टफ लक, जो सरकारी कर्मचारी को रहना चाहिए शाम को, जो मेरे रसीद काटे, ही इज़ नॉट देयर, बट द टेम्पल इज़ लुकिंग सो फैबुलस। यहीं से आप देख सकते हो कि कितना दीप जलाया हुए हैं। इट इज़ लुकिंग सो फैबुलस, बट वी कैन नॉट हैव आइस इन द स्काई। विद दिस आई एंड द व्लॉग फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड दी ड्रोन फुटेजेस। पहली बार मैं अपने लाइफ में ड्रोन फुटेजेस निकाल रहा था खुद ही, तो मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टुडे। सो दैट इज़ द टेक अवे फॉर द डे फॉर मी फ्रॉम दिस व्लॉग। आई होप you liked it too. So stay tuned and keep riding safe.